हाँ तो नमस्कार बच्चे, कैसे आप लोग? आशा हुआ कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, बताइए कि आप सब कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई। हम्म, तो हमको तो लगता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा है। और हम पिछला लेक्चर में जो संसाधन के बारे में देखे थे, तो चलिए ऐप पर भी जल्दी जल्दी लाइव आ गए हैं। बोलिए सब, वीडियो ऑडियो वीडियो क्या क्लियर है? क्या मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ? तो जल्दी थंब लाइक दे दीजिए कि सर आप दिखाई पड़ रहे हैं। मैं दिखाई दे रहा हूँ बच्चों? ओके। राधे राधे। चलिए तो हमको आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पिछला जो लेक्चर हम आपको संसाधन के दी थी कि वो छोटा लेक्चर था और छोटा लेक्चर था। और छोटा लेक्चर होने के कारण यह था कि हम उसमें डिटेल से, लेक्चर बाय डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों आया। ये नहीं हमको करना है कि एक दिन में हम 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें समझ के चलना है। धीरे धीरे जाना, जो पढ़ेंगे वो समझ कर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपका लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि पहला लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बताए थे कि संसाधन क्या चीज़ होता है, संसाधन के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि संसाधन जैसे कि मानव के उपयोग में जो आ जाता था, मानव की जो उपयोग में आ गया, उपयोग में आ गया वो संसाधन कहलाया। उपयोग में नहीं आया तो संसाधन नहीं कहलाया। इसे हम तो क्लियर होगा। तो देर नहीं करते हुए चलिए, तो रेडी हैं आप लोग? जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। संसाधनों, 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 वर्गीकरण। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे कि जो बच्चा है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर इसका क्लास किया यूट्यूब पर फिर ही चलेगा। हाँ, यूट्यूब पर आपका इस क्लास मतलब कि अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके। तो मतलब कि जो हमारे संसाधनों का वर्गीकरण ही नहीं कि आप लोग डायरेक्ट एक दूसरा लेक्चर में देगा। आप सीरियली से पहले लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, लेक्चर नंबर 3। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि संसाधन क्या चाहिए। पिछले लेक्चर में संसाधन पढ़ाए थे, अब आप डायरेक्ट आएगा संसाधन के वर्गीकरण तो बोलेगा सर कि संसाधन का वर्गीकरण क्या होता है। आप ही के दिक्कत होगा, क्योंकि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, और सही साथ में चलिएगा। नहीं कि डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 में हम चले आए पढ़ने के लिए, तो ऐसा बात नहीं होगा। जब आप सीरियली से पढ़ेंगे तो आराम से धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। पहले में तो किसी को, कोई भी कैसे भी कक्षा में आप जाते पढ़ने के लिए, तो आपको थोड़ी कि कोई भी टीचर पढ़ाता है आपको डायरेक्ट समझ में आता है। कोई भी टीचर सर, जब तक आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना पढ़ते तब उसका लैंग्वेज पकड़ते कि क्या सर पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे, तब आपको फिर समझ में आता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा अगर जिनका छोटा हुआ है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। चलिए अब देखते हैं संसाधन के वर्गीकरण। यहाँ तक तो क्लियर है? बोल दीजिए ओके ओके, लिखिए ओके ओके ओके। तो ए में हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के, उत्पत्ति के आधार, आधार पर संसाधन, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार मतलब कि जिससे कि बताए थे कि संसाधन के वर्गीकरण, संसाधन के वर्गीकरण के मतलब कि बोलेगा कि संसार सर हम तो संसाधन जानते हैं कि संसाधन क्या होता है, सर हमको ये बताइए कि वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण के मतलब होता है बच्चा जी, कि वर्गीकरण के मतलब होता है बच्चा जी कि जैसे कि बांटना, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांटना होता है वर्गीकरण का मतलब। तो उसी में बताया है कि संसाधन में कितने भागों में बांटा गया। तो उसमें ये बता रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उसमें बोलेगा कि सर पहला क्या होता है? पहला होता है जैव संसाधन। पहला जैव संसाधन। तो बोलिएगा ये जैव संसाधन क्या होता है? तो उत्पत्ति के आधार पर
संसाधन दो प्रकार के होता है, एक जैव होता है, एक अजैव होता है। पहला जैव, अजैव, जैव अजैव। तो इसमें हम लिखेंगे कि मानव के उपयोग में आने वाली सजीव सभी वस्तुएं लिख देंगे। सभी मतलब कि सभी जितना भी सजीव वस्तुएं सभी सजीव वस्तुएं उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण में देखा जाए जी, तो उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मनुष्य, वनस्पति, ETC। मतलब कि बोलेगा कि सर ये जैव संसाधन क्या आप तो लिख दिए। तो जैव संसाधन का मतलब हुआ बच्चा जी कि जैसे कि कोई भी सजीव रहता है, जैसे कि सजीव के मतलब हो गया तितली, पेड़ पौधा आदि, मतलब कि सजीव होता है जो कि मानव के उपयोग में आ जाता है, मानव के उपयोग में आता है, उसे ही हम जैव बोलेंगे। तो पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। अब पूछेगा कि जैव संसाधन क्या है, तो मानव के उपयोग में आने वाली सजीव सभी वस्तुएं उसे जैव संसाधन कहते हैं, जितना भी सजीव है, जैसे कि पेड़ पौधा वनस्पति में हो गया, जैसे कि बहुत लायक होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लायक देखा जाए तो बटरफ्लाई हो गया, फलाई हो गया, मक्खी, जैसे कि पेड़ पौधे, मतलब कि वनस्पति में बहुत चीज पाया जाता है, वनस्पति में होवे करता है, सजीवे रहते हैं वनस्पति, इन्हीं की निर्जीव हो जाएगा वनस्पति में। जैसे कि मनुष्य, तो देखा जाए सजीव के तौर पर, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हेल्प करता है। तो अब देखेंगे, तो यहाँ पूछेगा एग्जाम्पल कि जैव संसाधन, तो मानव के उपयोग में आने वाली सजीव सभी वस्तुएं उसे जैव संसाधन कहते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य, वनस्पति इत्यादि। उसके बाद आते हैं अजैव संसाधन। तो दूसरा हमारा हो जाएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या होता है, अजैव संसाधन में होता है कि मानव के उपयोग में आने वाली निर्जीव वस्तुएं को अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अजैव संसाधन में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे कि लकड़ी हो गया, मेज, देखा जाए ETC, मतलब कि इत्यादि। निर्जीव में तो आप देख ही सकते हैं, दीवार हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, फोन हो गया, ये सब मतलब कि निर्जीव में इतना चीज आ सकता है।
तो उसी में बोलेगा कि अजैव संसाधन क्या चीज़ है। तो अजैव संसाधन बोले कि मानव के उपयोग में आने वाली निर्जीव वस्तुएं को अजैव संसाधन कहते हैं। तो दो टॉपिक हम अभी तक आपको पढ़ाए, तो दोनों में लिखिए कि सर क्या क्लियर है। जल्दी कमेंट कीजिए, क्लियर है। बोलिए। एक बोल रहे कि सर वीडियो लैगिंग हो रहा है, रुकिए हम चेक करते हैं क्या वीडियो लैगिंग हो रहा है। लैगिंग हो रहा है? नहीं, कहाँ लैगिंग हो रहा है। तो एक लिख रहा है कि सर रिपीट कीजिए। रुकिए, चिंता नहीं कीजिए, एक बार बोले कि सर रिपीट, तो रिपीट। मतलब संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर आपको बताएं दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के। पहला में हम क्या बताएं, जैव बताएं। दूसरा क्या बताएं, अजैव संसाधन। पहला जैव, पहला लिखिएगा जैव संसाधन। दूसरा जैव संसाधन में क्या बताए थे, जो सजीव रहेगा मानव के उपयोग में, सजीव सभी वस्तुएं आ जाएगा उपयोग में, मानव के सजीव वस्तुएं सभी मानव के उपयोग में आ जाएगा, तो जैव संसाधन हो जाएगा। और उसी के तौर पर अगर निर्जीव वस्तुएं, मानव की सभी निर्जीव वस्तुएं मानव के उपयोग में आ जाएगा बच्चा जी, तो क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन कहलाएगा। तो उसी में पहला जैव संसाधन, तो मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं, सभी यहाँ पर सभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सभी डाल देते हैं। सभी क्लियर। वहीं पर यहाँ पर भी देखिए सभी निर्जीव वस्तुएं, तो यहाँ पर सभी डाल देंगे। सभी हो गया। सभी निर्जीव वस्तुएं को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं, निर्जीव को वस्तुओं को अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर है। तो जैव संसाधन में पहला तो मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं को उसे जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य, वनस्पति इत्यादि। और दूसरा में कि अजैव संसाधन में कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लकड़ी होगा, मेज होगा, और जो मन चाहे आप दीवार भी लिख सकते हैं, किताब भी लिख सकते हैं। मतलब निर्जीव में जितना भी निर्जीव, जैसे कि लकड़ी, पेन, ब्लैक बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, मतलब कि जितना, जैसे कि ये पेन हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ निर्जीव होना चाहिए। कि निर्जीव वाला में सजीव घुसा दिएगा, सजीव वाला में निर्जीव लिख दिए, तो इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा, तो इसको नोट कीजिए इसको। तो बच्चा जी उतार लिए होंगे, जल्दी कमेंट कीजिए कि सर उतार लिए। बोल रहा है सर नोटेड। एक बोल रहे कि सर क्या जैव अजैव पूछता है। हाँ जरूर पूछता है, कभी कभी एक बार मतलब कि इसमें पूछ देगा कि जैव संसाधन क्या है। तो जैव संसाधन आप लोग को बोल देगा कि परिभाषित करें और उसका एग्जाम्पल दें, उसके बारे में समझाएं कि क्या होता है। फिर पूछ देगा अजैव क्या है, तो उसका बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो नोट हो गया, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, नोटेड। चलिए तो आगे देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम देख लिए हैं, अब देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर तो हम देख लिए, उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। तो अब उपयोगिता के आधार पर देखेंगे। उपयोगिता आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर बोलेगा कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर तो हम आपको बता दिए कि पहले जैव, दूसरा जैव। अब हम देख रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं।
तो बोले कि सर आप तो बता दें कि मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर दो होता है, सर ये उपयोगिता के आधार पर आप बोल रहे दो कि, तो ये दो दो कौन था? तो हम अब दो ही देखेंगे कि उपयोगिता के आधार। तो उपयोगिता के आधार पर पहला हो जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में है कि नवीकरणीय संसाधन में कि पैसा जिसको हम एक बार नहीं मतलब कि बार बार यूज में ला सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ होता है कि देखते हैं आजकल हम लोग कि कोई चीज़ रहता है उसको कि एक बार यूज किए उसको दोबारा बार बार यूज करें, मतलब कभी उस समाप्त मतलब कि एक स्रोत है, उस स्रोत है कि कितना हम उसको कितना भी यूज करें, कितना भी यूज करें, वो समाप्त होने वाला है ये नहीं। तो उसी के आधार पर नवीकरणीय में बोलेंगे, नवीकरणीय में भी बोलेंगे कि जिसको बार बार, तो इसमें लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में लाया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका में अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल, तो जल, वायु, सूर्य, ETC। मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर बताए थे हम आपको दो, तो अब उपयोगिता के आधार पर पहला देख रहे हैं कि नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में देखा जाए कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में लाया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय के मतलब क्या हुआ कि नवीकरणीय के मतलब हुआ कि जैसे कि कोई चीज़ को यूज करें, 2 बार यूज किए, 3 बार यूज किए, लाइफ में पूरा यूज करें, तब पर भी इसको मतलब कि समाप्त होने वाला नहीं है, उसी को नवीकरणीय। तो पूछेगा एग्जाम्पल कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बालक, तो बालक जी आप बोलेंगे कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में लाया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि एक बार यूज किए, 2 बार यूज किए, 3 बार, मतलब कि कितना लाइफ टाइम में यूज करेंगे, वो समाप्त होने वाला है ये नहीं है, तो उसे ही नवीकरणीय बोल देंगे। जब भी पूछेगा नवीकरणीय तो डायरेक्ट हम याद करेंगे क्या चीज़, खत्म नहीं होने वाला। नवीकरणीय तो खत्म नहीं होने वाला, कितना लाइफ टाइम यूज कर ले खत्म वो होबे नहीं करेगा। तो उसी में बोल रहे हैं कि वैसा संसाधन जिससे बार बार उपयोग में लाया जाता है उसे नवीकरणीय। पूछेगा एग्जाम्पल में तो जल तो आप देखिए रहे कि महासागर में कितना जल है, तो जल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सूर्य की रोशनी कितना बिलियन से ले रहे हैं तब पर समाप्त होने वाला नहीं है। ओजोन देखा जाए तो वायु भी समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि जिससे बार बार उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय। देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय में देखा जाए कि वैसा संसाधन इसको नोट कर लिया जाएगा साथ साथ में। तो
वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसे जिसे बार 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 उपयोग में उपयोग में उपयोग में उपयोग में नहीं लाया जाता है, नहीं लाया लाया जाता है उसे 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 यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, यहाँ पर उसे लिखेंगे, उसे उसे अनवीकरणीय अनवीकरणीय नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोयला हो जाएगा, कोयला कोयला पेट्रोलियम पेट्रोलियम लकड़ी, कोयला पेट्रोलियम लकड़ी और डीजल डीजल ETC। तो उपयोगिता आधार पर पहला था कि नवीकरणीय बताए थे, जैसे पर लिखा होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय के मतलब जिसे मतलब कि लाइफ टाइम में कितना यूज कर ले खत्म होने वाला नहीं है। अनवीकरणीय कहेगा तो वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, मतलब कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय में कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है जिसे अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय के अगर एग्जाम्पल पूछ लेगा हमसे एग्जाम में कि बताओ बच्चे कि मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन में बोल देंगे, अनवीकरणीय संसाधन में पहला कोयला बोल देंगे, पेट्रोलियम बोल देंगे, लकड़ी बोल देंगे, डीजल बोल देंगे। डीजल के मतलब ये नहीं समझ आएगा कि जो पुराना जमाना में हैंडल घुमाता था वो डीजल नहीं। डीजल के मतलब कि अभी जैसे कि आप कहीं पर गाड़ी या कोई बाइक पर सफ़र कर रहे होंगे तो आप कहीं पर पेट्रोलियम देखे हुए लिखा होगा, वहाँ जब जब आप पेट्रोल भराने जाते तो वहाँ लिखा होगा कि डीजल 108 रुपया लीटर, पेट्रोल 112 रुपया लीटर, वहाँ लिखा रहता है, देखे होंगे। तो उसी में है कि यही होगा पेट्रोल और डीजल। कोई कार डीजल पर चलता है तो कोई पेट्रोल पर चलता है, तो उसी में पूछेगा। नवीकरणीय तो आप बता दीजिएगा। अनवीकरणीय में कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आशा होगा कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। कमेंट कीजिए कि सर यहाँ तक क्लियर, कमेंट कीजिए सर क्लियर है, क्लियर किया सर। नोट करना है, हाँ इसको नोट करना है, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। हम टाइम साइड हो जाते हैं, नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए। तो यहाँ तक उतार लिए होंगे बच्चा जी। एक लिख रहा है कि सर साउंड आ रहा है, नहीं इसका पिछला बैच में भी वही बोल रहे थे कि सर साउंड आ रहा है क्योंकि बगल में होटल इसमें रिसेप्शन चल रहा है। नहीं कि गाना सुन के नाचने लगना, जगह पर पड़ा जो लौटना नहीं है, बगल में हॉल है इसीलिए यहाँ आवाज़ आएगा साउंड, इसके लिए आप मैनेज करेंगे। पिछला भी बैच हो रहा था उसमें भी बोल रहे थे कि सर बहुत साउंड आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम के चलते तो हम क्लास बंद नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। एक लिखा सर आप कजा से लाइव है, अरे वाला का स्टूडियो से लाइव है लिख रहा है, कहाँ लाइव, इसलिए नोटेड। तो चलिए बात नहीं करते ज़्यादा, अपना लेक्चर पर आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, अब अगला देखेंगे।
तो पहला उत्पत्ति के आधार पर भी देखिए लिए, उपयोगिता के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर देखते संसाधन कितना प्रकार के होते हैं। तो आप लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व आधार पर संसाधन चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर हम आपको दो बताए थे, उपयोगिता के आधार पर भी दो बताए, उत्पत्ति के आधार पर दो, उपयोगिता के आधार पर दो। अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व जो है कि बड़ा है, स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए संसाधन के तो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होता है। तो उसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो पहला देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में देखा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन में कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन में लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अपना घर, अपना जमीन, अपना मतलब कि बगीचा या अपना कार, etc। तो व्यक्तिगत संसाधन अगर पूछो करेगा तो आप सीधे बोलिएगा कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि आपका कोई जमीन होगा तो जमीन पर थोड़ा कि पूरा गाँव वाला का अधिकार होगा। जमीन है तो जमीन पर पूरा खास कैसे बोलते हैं कि मेरा जमीन है। तो ये मेरा जमीन के मतलब इस सेंटेंस में मेरा जमीन के मतलब कि मेरा जो अधिकार दर्शा रहा है वो आपका दर्शा रहा है, मतलब किसी खास आपका दर्शा रहा है कि मेरा जमीन है। इस पर थोड़ा है कि बोलेगा कि मेरा बोर्ड है तो मेरा बोर्ड है तो पूरा गाँव में वाला ही बोर्ड पर अधिकार रहेगा, ऐसा नहीं। बोलेंगे कि हमें ये मेरा बोर्ड है कि मतलब कि अधिकार पूरा मेरा पर जा रहा है। उससे बोलेंगे मेरा घर है। कैसे आप कहीं पर जाते हैं तो पूछते हैं कि आपका घर कौन है जी, तो आप बोलते हैं ये मेरा घर है। तो मेरा घर है ये आपका, तो ये घर पर सिर्फ आपका अधिकार है, थोड़ा है कि आपका दूसरा का अधिकार आपका घर पर जाएगा, नहीं। तो उसी में हम लिखेंगे व्यक्तिगत में कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। और एग्जाम्पल में पूछेगा तो एग्जाम्पल में हम दे देंगे अपना जमीन, अपना घर, इसी हो जाएगा, मतलब कि अपना जमीन, अपना घर। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर। अब जो दूसरा हम देख रहे हैं, पहला तो क्लियर कर लिए। अब दूसरा में हम देख रहे हैं सामुदायिक संसाधन। अब बोलिएगा सर
समूह समूह समुदायक संसाधन। तो पहले बोलेगा कि व्यक्तिगत तो आप समझा दिए, नवीकरणीय समझा दिए, अनवीकरणीय समझा दिए, क्लियर। तो यहाँ पर पहले तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव अजैव, इन चारों को आपको अच्छा से याद करना है कि कोई भी पूछे तो तुरंत बता देना। तो इसमें आ जाएगा समुदायक संसाधन। 2 मिनट, थोड़ा सा मिटाने में प्रॉब्लम हो रहा है। समुदायक पर संसाधन, समुदायक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन में लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समूह का अधिकार हो, उसे समुदायक संसाधन कहते। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मंदिर, स्कूल, उसमें लिखा गांव का पंचायत, ETC। तो 2 मिनट पानी पी लेते, इसलिए बहुत देरी से चल रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत संसाधन। तो पैसा संसाधन इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे अपना घर हो गया, अपना जमीन, कार हो गया आपका। उसमें आता है दूसरा सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समूह का, किसी खास, यही पकड़िएगा, यही वर्ड, इसमें दोनों बढ़वा सेम है, दोनों बढ़वा सेम। इसमें सिर्फ क्या है किसी खास व्यक्ति, तो यहाँ कर देंगे किसी खास समूह। अगर कर दिए सामुदायिक संसाधन, अगर किसी खास व्यक्ति कर दिए तो व्यक्तिगत संसाधन। और इसमें किसी खास समूह का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मंदिर, स्कूल, गांव पंचायत, पार्क, इसमें पार्क भी हो जाएगा, ETC। तो पहला तो व्यक्तिगत में क्या लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि अपना घर, अपना जमीन, अपना कार इत्यादि। और दूसरा में है कि सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समूह का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो सामुदायिक संसाधन में कैसे कि गांव का जब आप मंदिर देखते हैं तो गांव का जो मंदिर आता है वो थोड़ा है कि जैसे कि गाँव का मंदिरिया है तो वो एक कदम एक नाम पर, उसमें थोड़ा कि वो अकेला ही जाएगा पूजा करने, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब एक मंदिर है तो उसमें मतलब निर्दलीय जितना मतलब कि छोटे लोग, बड़े लोग सभी जाएंगे, किसी पर सभी का अधिकार है। उसी तरह पार्क में देखते हैं तो उसमें पार्क में भी सभी लोग जाते हैं। और उसी प्रकार में अगर देखा जाए पार्क में, तो उसी प्रकार स्कूल में, तो स्कूल में गरीब के बच्चे, अमीर के, थोड़े की खाली अमीरकन के बचपन जाता है पढ़ने, सिर्फ गरीब के जाता है।
नहीं, उस पर में गरीब अमीर सब मिल के जाते हैं, मतलब कि उस पर किसी को मतलब कि पूरा समूह मतलब पूरा गांव का अधिकार हो, तो उसी में बोलेंगे कि सामुदायिक संस्थान में कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समूह का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो जल्दी जल्दी बोलिए कि सर क्लियर हो गया। आपका कमेंट भी हम देख रहे हैं, बहुत देर से नहीं देख रहे थे, बोलिए। एक पूछ रहा है कि सर समूह के मतलब क्या होता है? तो समूह के मतलब होता है बच्चा जी कि समूह के मतलब कि पूरा जैसे कि सेना का समूह आप लोग देखे होंगे। सेना का समूह मतलब थोड़ी होता है कि एक के आदमी। समूह के मतलब हो गया कि बहुत सारा ढेर हो जाएगा, जब ढेर रहेगा बहुत सारा, जैसे भीड़ भी एक समूह हो गया, तो ढेर आदमी रहेगा तो उसको समूह बोल देंगे। तो वही वही समूह। क्लियर है? तो बोलिए, यहाँ तक समझ में आया ये वाला समूह है जी? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। एक बोल रहा है कि सर ताजमहल होगा। रोहित बोल रहा है कि सर ताजमहल होगा, तो हाँ ताजमहल भी होगा, ताजमहल भी होगा, ताजमहल भी होगा। आप बोल देगा इंडिया गेट, तो इंडिया गेट भी होगा। मतलब कि जिस पर किसी खास व्यक्ति की खास समुदाय मतलब पूरा देश में और आप अधिकार है, तो थोड़े कि ताजमहल में सिर्फ हम ही जाएंगे, आपके करो नहीं देंगे जाए, नहीं, उसमें मतलब कि पूरा का अधिकार है, इसलिए ये भी हो सकता है। तो क्लियर डाउट हो गया आपका? तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ती हैं। नोटेड हो गया जी, इसको रिवाइज सिर्फ आप लोग जाएंगे, जाकर नहीं कि कॉपी ले जाना है आपको, अब बिग देना है, आराम से बोलेगा अरे लाओ खाना रे खाएंगे, ये बात नहीं है। जब आपको लिखाए तो इसको ले जाके 2 बार 3 बार रिवाइज करना है, देखना है कि क्या लिखाए हैं, अब कैसे लिखाए हैं, क्या मतलब कर रहे हैं, समझना है वर्ड को। जब आप लोग समझ जाते हैं ना, तो उसको कभी नहीं भूलते। अब वही चीज़ को आप जब रट्टा मार लेते, ऐसे नहीं रट्टा मारना कि अजैब संसाधन, अजैब संसाधन, अजैब संसाधन, अजैब संसाधन, अजैब संसाधन, ऐसे नहीं याद करना। सीधे पकड़ना है कि सजीव वस्तुएं उपयोग में आ जाएगा तो जैव कहलाएगा, निर्जीव आ जाएगा तो अजैव कहलाएगा। तो बस आपको समझना है कि क्या वर्ड बोल रहा है, अब क्या हमको सिर्फ वर्ड पकड़ना है, वर्ड पकड़ लेंगे और कोई टेंशन नहीं, फिर एकदम नॉर्मल लगेगा पढ़ने में। अब अगला आ रहा है राष्ट्रीय संसाधन, 3 नंबर, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या कहता है बच्चा जी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, 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 उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ कि नहीं कि जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन की ये वाला चीज़ है, कोई वस्तु है, इसमें थोड़ी कि पूरा देश। राष्ट्रीय का मतलब हो कि मेरा देश का मतलब मेरा देश के इस पर पूरा अधिकार है, देश के लोग इस पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि दूसरा देश भी आकर इस पर अधिकार नहीं करता। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर एक इंडिया पार्ट है, तो इंडिया का जो पार्ट है तो इस पर तो अधिकार सिर्फ इंडिया का है। ये नहीं है कि पूरा ऑल देश भी आके जम्मू कश्मीर पर कर सके कब्जा, नहीं। तो मतलब कि जम्मू कश्मीर है तो इंडिया का एक भाग है और इंडिया का पार्ट है, तो इस पर अधिकार पूरा किसका है? इंडिया के, इंडिया की सरकार का, इंडिया की जनता के। तो इसी में बोला गया कि राष्ट्रीय संसाधन की वैसा संसाधन संसाधन जिस पर किसी 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 खास देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, राष्ट्रीय जमीन, राष्ट्रीय जमीन, अस्पताल, अस्पताल, ताजमहल, इंडिया गेट, इंडिया गेट ईटीसी। इंडिया गेट भी जैसे कि लाल किला, कुछ लिख सकते, सिर्फ इंडिया के होने से उस पर अधिकार किसका, किसी देश के अधिकार होना, किसी देश के खास अधिकार होने से। जैसे कि आप कहते हैं लंदन में कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया है तो उस पर किसी किसी चीज लंदन के अधिकार है, नहीं कि और कौन ऑस्ट्रेलिया आ गया इंडिया जाके वहाँ पर अधिकार सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कैलिफोर्निया तो किसका है, सिर्फ इंडिया के पास, उसकी लंदन के पार्ट है, तो उस पर इंडिया तो जाके अधिकार नहीं कर सकता। तब क्लियर है, तब क्लियर आना चाहिए। जैसे कि वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी ऑस्ट्रेलिया का है, तो नहीं कि इस पर जाके इंडिया भी अधिकार कर सकता है, अधिकार नहीं कर सकता, उस पर किसी खास देश के अधिकार है। तो उसी में बोलेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन में एग्जाम्पल है राष्ट्रीय जमीन, अस्पताल, ताजमहल। ये थोड़ा है कि ताजमहल, अस्पताल और सरकारी जमीन पर आगे कि कोई दूसरा देश तक कब्जा कर सकता है, नहीं कर सकता। जैसे कोई राज्य भी इसमें लिख सकते हैं, कोई राज्य जैसे कि इंडिया किसी देश का राज्य, किसी देश के राज्य पर भी कोई दूसरा देश तो आके अधिकार नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? डन 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 बच्चों, डन जल्दी लीजिए, डन 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 सर, यहाँ तक डन है। आगे बढ़िए, आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4 नंबर हमारा इसका उपयोगिता का, स्वामित्व का लास्ट रहेगा। 4 नंबर है जो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहता है कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, पूरा देश के, पूरा वर्ल्ड के, इंटरनेशनल, इसमें बोलिए ना इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, और आप जानते हैं नेशनल के मतलब किसी खास देश के, इंटरनेशनल के मतलब पूरा वर्ल्ड, पृथ्वी पर जितना देश है सबके अधिकार होगा, इस पर सबका अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय किसका इजी भाषा में समझे तो पूरा के अधिकार, पूरा देश का अधिकार हुआ। तो इसे में लिखेंगे कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो चंद्रमा पर खोजा गया भाग। अब देखा जाए तो जैसे कि मंगल ग्रह ETC और हो जाएगा, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय के मतलब कि वैसे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ मतलब कि पूरा के अधिकार नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि वैसे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के संसाधन का मतलब हुआ बच्चा जी कि इंटरनेशनल के मतलब कि कोई भी, जैसे कि चंद्रमा की कोई भाग खोजा, जैसे कि गया था चंद्रयान 3 जब गया तो वो जब मून के भाग को खोजा, तो मून के भाग पर थोड़ा कि पूरा इंडिया का अधिकार नहीं, वो मून है, चंद्रमा है, कौनो देश जाके खोज सकते, लेकिन थोड़ा अधिकार इंडिया का अधिकार नहीं हो सकता।
उसी प्रकार से हम इसमें इजी भाषा में समझे तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिस पर पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश, ये नहीं कि एक के देश, पूरा देश का अधिकार हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि चंद्रमा पर खोजा गया भाग और मंगल ग्रह, इसमें मतलब कि पूरा देश का अधिकार होगा। और उसी राष्ट्रीय में बोलेगा तो राष्ट्रीय में वैसे जिस पर किसी खास देश के, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो किसी खास लगा देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय बोल देगा तो पूरे देश कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय बोल देगा तो पूरा देश का अधिकार हो। तो उसे चंद्रमा पर थोड़ा कि इंडिया पूरे चंद्रमा के खरीद लिए, चाहे कौन देश और खरीद लिया, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब हुआ कि पूरा देश, जितना देश है सबके अधिकार उस पर है, ये नहीं कि पूरा एक एक के पर्सनल नहीं है। क्लियर होगा यहाँ तक? तो बोल दीजिए सर, क्लियर बोल दीजिए, क्लियर। चलिए तो नोट कीजिए, साइड हो जाते हैं, नोट कीजिए। नोट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला 2 पॉइंट आप बताकर हम छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग बोले ढेर पढ़ा दिए, समझ में नहीं आया। तो अब छोटा सा एक पार्ट और है, न्यू पार्ट है, इसको नोटेड में अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र, सॉरी दूसरा पेन लीजिए, अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र में क्या बोलेगा सर, ये नया वर्ड है, क्या चीज है? तो अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र, इसका मतलब हुआ अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र। इसमें लिखेंगे कि जब किसी भी देश के सीमा के बाद किसी भी देश के एगो देखिए इमोज भेज रहा है, इमोज हंसी वाला काहे भेज रहा है जी, पढ़े पर ध्यान दो। इमोज भेज रहा है, इमोज भेज रहा है, देखिए। तो इसी में सीमा के बाद 200 किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक या आर्थिक के मतलब क्या हो गया? अपवर्जक या आर्थिक मतलब कि जब किसी भी देश के सीमा के बाद 200 किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहता है मतलब कि सीमा के मतलब ये नहीं समझ ले कि सीमा लड़की बोल रहा है, सीमा नहीं, वहां नहीं पहुंचना चला। यहाँ देखना है कि जब भी किसी देश के बोल दे, जब भी किसी देश के सीमा के बाद बोल दे कि 200 किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र, तो पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि किसी भी देश के 200 किलोमीटर क्षेत्र के बाद कौन सा, तो अपवर्जक क्षेत्र। और इसी में एक पॉइंट लिख देंगे कि अपवर्जक क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता
कहलाता है। मतलब कि 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर से मेरा देश है और उसका आगे यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर क्या कहलाएगा? अपवर्जक। तो अपवर्जक ही हो जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है 200 किलोमीटर। जैसे कि मानो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पर 200 किलोमीटर, वहाँ तक तो अधिकार मेरा होगा 200 किलोमीटर, लेकिन जब उसके बाद होने जाएंगे तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब देखा जाए तो पूरा सब देश के अधिकार हो जाएगा। मतलब यहाँ से मेरा, जैसे कि मेरा ये मानो मेरा यहाँ से वहाँ तक मेरा घर है, ठीक, तो मेरा यहाँ से वहाँ तक घर है, तो वहाँ से तो सिर्फ मेरा अधिकार चलेगा। ये नहीं कि कहीं भी आप देखेंगे तो बोलता है कि कुत्ता अपने गली में शेर होता है। मतलब कि जब देखिए कि दूसर की गली में जाएगा तो कुछ बोलवे नहीं करेगा, जाएगा नहीं, बोले घरियाइयो देगा तो बोलेगा नहीं, प्रणाम करे लगेगा। लेकिन वही जब देखेगा अपना गलिया में तो बोलेगा एकदम खा के डेरियाइले बोलेगा, क्या है रे, अरे आओ ना लड़ने के लिए, एकदम डेरियाल बोलेगा, लगेगा किसी को और नहीं को है कि नहीं। और वही में उसको ले जाके दूसर के गलिया में छोड़ दे तो फिर टिकिया उड़ान होके देखेगा कि 2 मिनट के बाद घर आके के सूतल है डर से। इसी में बोल रहा है कि यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मेरा अधिकार है। फिर ओने जाएंगे तो ओने मेरा अधिकार कुछ नहीं चलेगा, मेरा कोई पावर नहीं। जब तक पावर रहेगा तो मेरा घर के अंदर रहेगा या यहाँ तक मेरा क्षेत्र में ही मेरा पावर रहेगा। आप देखते हैं कि कोई विधायक रहता है तो विधायक रहता है तो उसका सिर्फ अपना ही क्षेत्र में पावर है। ये नहीं कि यहाँ की विधायक गया उत्तर प्रदेश, दूसरा देश में जाके पावर दिखा रहा है तो वो जाएगा तो वहाँ पर जाकर उसको थोपिए वो करेगा। तो जहाँ तक अपना ही क्षेत्र में उसका पावर चलता है तो उसी में बोलेंगे कि अपवर्जक क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान कहलाता है। तो दूसरा बोलेंगे अपवर्जक क्षेत्र, अपवर्जक क्षेत्र, अपवर्जक क्षेत्र तक ही राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन 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 कहलाता है। उसके बाद का क्षेत्र, उसके बाद का क्षेत्र, बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय 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 संसाधन संसाधन कहलाता है। मतलब कि इसमें पॉइंट में है कि जब 200 किलोमीटर की क्षेत्र है, 200 किलोमीटर के क्षेत्र है, तो 200 किलोमीटर क्षेत्र से मेरा ही पावर चलेगा, मेरा ही पावर। और जब उसका बाद जाएंगे तो पूरा देश के, तो सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए तब पर भी आपका लाइव क्लास ले रहे हैं। मतलब कि कोई भी जैसे कि सीमा है, जैसे कि देशिक सीमा देखिएगा तो 200 किलोमीटर तक वो देशवा के ओकरे राज्य के पावर है। और जब 200 किलोमीटर पार करेंगे तो पूरा और मतलब कि पूरा के पावर उसी पर पावर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको ना अच्छा समझा दी कि आप भूलेंगे करेंगे तो नहीं भुलाएंगे। तो इसी में बोलेंगे कि अपवर्जक क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा देश का अधिकार। अपवर्जक तो समझिए होंगे कि जब किसी भी देश की सीमा के 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र का 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है बच्चों? वेल डन। बोलिए क्लियर है? हाँ अभी आप क्लास एंड करेंगे तो यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा। तो जो भी अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1 को नोट कर लेंगे और जो भी हम लिखाते उसको नोट करते जाना और रिवाइज करते जाना। क्लियर? मतलब कि पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, उसका थ्योरी को रिमेम्बर करेंगे, समझ लेना है कि बैठा लेना है कि यहाँ पर यह चीज़ है, यहाँ पर सजीव है, यहाँ पर निर्जीव है, तो इस क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से समझना है क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से 2 या 3 सवाल उठा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी उठा लेते हैं कि 200 किलोमीटर का आर्थिक क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र आ सकता है। फिर संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो बच्चों यहाँ तक तो हमको आशा हुआ कि आप लोग का क्लियर होगा। तो अभी तक आप जब क्लास को पूरा देख लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा कि सभी लोग भी देख ले
और लाइक भी धमाधम दबा दीजिएगा, क्योंकि इसका क्लास हम यूट्यूब पर भी अपलोड करा देंगे और ऐप पर भी अवेलेबल रहेगा। तो अच्छा रहेगा कि जो बच्चे मतलब कि गरीब है, मतलब पुअर लोग हैं या अमीर लोग, सब पढ़ेंगे, सब बराबर सबको सेम देना। तो शेयर और लाइक ठोक दीजिए। यहाँ तक अगर हो गया है तो शेयर और लाइक ठोक दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तब तो थैंक यू बच्चों, यहाँ तक साथ देने के लिए, क्योंकि आपको रिवाइज करके आना है और अच्छे से पढ़ के आना है और एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। तो लेट नहीं करते, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।